एक 14 साल का बच्चा बहुत बड़े बड़े सपनों के साथ अपने गांव से शहर आ जाता है। लेकिन उसके पास पैसे नहीं होते, पर सपने बहुत बड़े होते हैं कि एक दिन मैं बहुत बड़ा आदमी बनूंगा, बहुत बड़ा बिजनेस करूंगा। अब वह बच्चा बहुत मेहनत करता है, तरह तरह के काम करता है और उसकी उम्र 14 से बढ़कर 30 साल हो जाती है। अब 30 साल में जब वह आदमी पीछे मुड़कर देखता है तो उसे समझ आता है कि उसने कितनी मेहनत की। आज वह 4 फैक्ट्रियों का मालिक है। अब उसे लगता है कि यह सही समय है शादी करने का, और फिर वह शादी कर लेता है। शादी के 1 साल बाद उसका एक बच्चा हो जाता है। अब सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा होता है। वह भगवान का शुक्रिया अदा करता है कि तुमने मुझे जिंदगी में सब कुछ दिया है। लेकिन जब वह इंसान 40 साल का हो जाता है, उसे कैंसर हो जाता है। अब जब उसे कैंसर होता है तो यह बात उसे हजम ही नहीं होती। वह सोच में पड़ जाता है कि मैंने जिंदगी में इतना कुछ किया है, इतना पैसा कमाया, यह किस काम का है। वह सोचता है मेरा बच्चा सिर्फ 9 साल का है, मेरे बाद इसे ही बिजनेस देखना है, लेकिन यह अभी तैयार नहीं है। फिर वह एक सुबह अपने बच्चे को बुलाता है और कहता है, आज मैं तुम्हें एक चैलेंज दूंगा। क्या तुम मेरा चैलेंज पूरा करोगे? बच्चा बोलता है, हाँ पिताजी, बताइए मैं क्या कर सकता हूँ। तो वह अपने बच्चे को एक बड़ा सा डब्बा देता है और बोलता है कि इस डब्बे को उठाओ। बच्चे से वह डब्बा उठ भी नहीं पा रहा होता। वह डब्बा भारी होता है उस बच्चे के लिए। पर फिर भी उस बच्चे को बोला जाता है कि इस डब्बे में जो भी है उसे तुम अभी नहीं देखोगे। घर से बाहर निकलोगे, 3 घंटे की मोहलत मिलेगी तुम्हें, और 3 घंटे में जो भी इस डब्बे के अंदर है उसकी कीमत को बढ़ाकर वापस लाना है। अब वह बच्चा हैरानी में पड़ जाता है कि ऐसा मुझे क्या करना पड़ेगा कि मैं जो इस डब्बे के अंदर है उसकी कीमत को बढ़ाकर लेकर आऊं। लेकिन वह होता है एक बिजनेसमैन का बच्चा। वह बाहर निकलता है और देखता है कि उस डब्बे के अंदर गेहूं है। अब वह सोचता है कि मैं गेहूं की कीमत को कैसे बढ़ा सकता हूं। पर फिर उसे एक आइडिया आता है कि गेहूं से आटा बन सकता है। वह पास वाली चक्की के पास जाता है और चक्की के अंकल से बोलता है, क्या आप इस गेहूं का आटा बनाकर मुझे दे सकते हो? चक्की का मालिक बच्चे की मासूमियत को देखकर गेहूं को पीस के आटा बनाकर बच्चे को दे देता है। बच्चा आटा लेकर घर आ जाता है और बोलता है, पिताजी, मैंने गेहूं की कीमत को बढ़ा दिया। देखो, आटा मैं ले आया हूं। अब उसके पिताजी खुश तो होते हैं, पर अभी भी उस बच्चे को बहुत कुछ सिखाना बाकी है। अगली सुबह वह फिर अपने बच्चे को बुलाते हैं और बोलते हैं, आज जो इस बॉक्स में है उसकी कीमत को बढ़ाकर तुम्हें लेकर आना है। अब बच्चा बाहर निकलता है और देखता है कि उस डब्बे में वही आटा है जो वह कल पिसवा कर लाया था। अब बच्चा दिमाग लगाता है कि अब मैं क्या करूं? अब मैं आटे की कीमत को कैसे बढ़ाऊं? उसे समझ आता है कि आटे से ब्रेड बन सकती है। वह पास वाली बेकरी के पास जाता है और बेकरी के मालिक से बोलता है, मेरे पास आटा है, क्या आप इसकी ब्रेड बनाकर मुझे दे दोगे? वह बोलता है, मुझे सारी ब्रेड नहीं चाहिए। आप ब्रेड बना रहे हो, आधी ब्रेड आप रख लो, आधी मुझे दे दो। वह बच्चा ब्रेड के 8 पैकेट लेकर घर आता है। यह देखकर उसके पिताजी खुश होते हैं कि बच्चा आटे की ब्रेड बनाकर ले आया, बहुत बढ़िया। पर फिर भी उनके मन में होता है कि अभी और सिखाना बाकी है। अब वह पिताजी बोलते हैं, आज की सुबह फिर से मैं तुम्हें एक चैलेंज दे रहा हूं। लेकिन आज सिर्फ तुझे कीमत को बढ़ाकर लेकर नहीं आना, कीमत को कम से कम 5 गुना करके आना है। अब वह 4 ब्रेड के पैकेट देते हैं और बोलते हैं,
तुझे इनकी कीमत 5 गुना बढ़ाकर लेकर आनी है। अब बच्चा दिमाग लगाता है और सोचता है कि ब्रेड से सैंडविच बन सकते हैं। वह पास वाले रेस्टोरेंट मालिक को रिक्वेस्ट करता है, क्या आप मुझे इस ब्रेड से सैंडविच बनाकर दे सकते हो? 4 पैकेट आप रख लो, मुझे सिर्फ 4 सैंडविच बना के दे दो। रेस्टोरेंट का मालिक भी बच्चे की मासूमियत देखकर सैंडविच बनाकर दे देता है। वह सैंडविच ब्रांडिंग के साथ पैक होते हैं और बच्चा उन्हें लेकर घर आता है। बोलता है, पिताजी, जो ब्रेड आपने दी थी 4 पैकेट, वो तो कुछ 200 रुपए की थी, पर अब मैं 4 सैंडविच बनवा कर लाया हूँ। और इस रेस्टोरेंट का एक सैंडविच 200 रुपए का है। तो 200 रुपए की ब्रेड को मैंने 800 रुपए का कर दिया। तो क्या मैं यह चैलेंज जीत चुका हूँ? उसके पिता मुस्कुराते हैं और बोलते हैं, हाँ बेटा, तू अब बिजनेस करना सीख गया है। और कल से स्कूल के बाद तू मेरे ऑफिस में आया करेगा। इस कहानी से आपको क्या सबक मिलता है? एक, बिजनेस मल्टीप्लिकेशन के ऊपर डिपेंड करता है। जो भी इन्वेस्टमेंट हो उसे बढ़ा पाओ, यही असली बिजनेस है। 2, हमेशा अपनी वैल्यू बढ़ाने पर ध्यान दो। जब तक आप गेहूं बने रहोगे और आटा नहीं बनोगे, तब तक आपकी वैल्यू नहीं बढ़ेगी। वही गेहूं जब आटा बना, वही आटा जब ब्रेड बना, वही ब्रेड जब सैंडविच बना, तभी उसकी कीमत बढ़ी। आपकी जिंदगी भी वैसी ही है। जैसे जैसे आप विकसित होते हो, जैसे जैसे अपनी वैल्यू बढ़ाते हो, आप आगे बढ़ते हो। सबके पास 2 हाथ, 2 पैर, 2 आंखें और एक दिमाग है, पर फर्क बस इस बात का है कि कौन खुद को गेहूं की तरह रखता है, कौन आटा बनता है, कौन ब्रेड बनता है और कौन सैंडविच बनाता है। अब फैसला आपको करना है, आप क्या बनना चाहते हो। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद।